So, good morning, everyone. Today, we will be discussing 71st BPSC Mains last 60 days practical plan. अब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं ना, सो वी आर नियरली अराउंड 25th 26th ऑफ February एंड आपका अप्रैल लास्ट में एग्जाम है. एवरीवन नोज लास्ट के 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसी फेज में आपके पास बहुत सारा रिवीजन करने का रहता है. आपको लगता है बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, आपको लगता है बहुत सारा पढ़ भी लें क्योंकि इसी समय करंट अफेयर्स के मैगजीन्स और पीडीएफ नोट्स वोट्स आएंगे. सो आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन इस समय रहेगा. बट इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, कैसे अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. जो अपने आप को इस समय मैनेज कर पाएगा प्रैक्टिकल वे में अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से, दोज विल टेक द लीड. सिंपल सी बात है, हर एग्जाम में यही होता है. इवन इन द प्रीलिम्स, आप लोग सब प्रीलिम्स दे के आए हैं, है ना. जो जिन्होंने प्रीलिम्स में बहुत बार प्रॉब्लम फेस की है, दे विल अंडरस्टैंड कि लास्ट के इंपॉर्टेंट डेज का क्या महत्व है. सो सिमिलरली मेंस में भी बहुत ही स्ट्रैटेजिक रहना पड़ेगा हमको, है ना. नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, नॉट एवरीथिंग इज मेंट फॉर यू, है ना. दूसरों की गलती कुछ और हो सकती है, आपकी गलती कुछ और हो सकती है, आपकी रियलिटी कुछ और हो सकती है, आपका प्रिपरेशन लेवल कुछ और हो सकता है, आपका नॉलेज लेवल कुछ और हो सकता है. सो वी विल जस्ट डिस्कस कि जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, जो लास्ट के 60 दिन में बच्चे करते हैं, लास्ट के, है ना, एक आध महीने में जो लास्ट पे मिस्टेक्स होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन प्रॉब्लम्स, वो क्या है ना. तो यू विल हैव अ रिलेशन विद दैट कि हाँ सर, ये चीज मेरे साथ भी होती है. अब उस चीज को दूर कैसे किया जाए, तो विल टॉक समथिंग अबाउट द स्टेप्स एंड प्रोसेस. आई विल नॉट गिव यू अ वन पर्टिकुलर स्टेप, वन पर्टिकुलर प्रोसेस, है ना. बट आई विल गिव यू द ओवरव्यू कि अप्रोच कैसे करना है आपको ना, आपको अपना प्लान कैसे करना है, अपना शेड्यूल कैसे करना है. इट विल बी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, है ना. आई विल गिव यू द ब्रॉड आउटलाइंस, ब्रॉड प्रिंसिपल्स जिस पे आपको काम करना है. बाकी इंडिविजुअल लेवल पे प्लानिंग आप अपने आप से करेंगे ताकि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से वो प्लान बने, है ना. रैंडम कोई भी प्लान दे दे, मैं कोई प्लान दे दूं, आपके लिए काम करे ना करे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन लेवल. बट वंस यू अंडरस्टैंड कि सर ये बेसिक फंडामेंटल बातें हैं, है ना, जो मुझे गलती नहीं करनी है, मुझे इस हिसाब से अपना प्लान करना है, तो यू आर फ्री, है ना. कि आप 6 घंटे की प्लानिंग करो, आप 10 घंटे की करो, आप 12 घंटे की करो, यू आर वर्किंग, एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन यू. सो वी विल स्टार्ट विद द कॉमन प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स. तो प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स दोनों अलग अलग चीजें होती हैं ना. कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो प्रोसेस का पार्ट होता है ना. लेट्स से आप मेंस दे रहे हो, लास्ट के 2 महीने बचे, तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें करने को होती हैं. तो एक इशू आता है प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि अपना डेली का शेड्यूल भी कैसे मैनेज करें. इतने सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, इतने सारे नोट्स बनाने हैं, है ना. तो उसमें हम कैसे टाइम अलोकेट करें. तो ये तो शेड्यूल वाला पार्ट एक प्रॉब्लम होता है. दूसरा प्रॉब्लम जो है टाइम मैनेजमेंट का, इट इज बिटवीन शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, पेपर कंप्लीशन वाला पार्ट है. तो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, है ना. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो हम समझ रहे हैं, और मिस्टेक्स वो होती है जिनमें गलती मेरी तरफ से होती है ना. आई नो कि हमको ये करना है बट हम ये नहीं कर रहे हैं, दैट इज योर मिस्टेक. सो प्रॉब्लम इज कॉमन टू एवरीवन, बट मिस्टेक्स आर इंडिविजुअल स्पेसिफिक. तो फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड इज टाइम मैनेजमेंट, है ना, स्पेशली शेड्यूलिंग से रिलेटेड, है ना, सब्जेक्ट्स को मैनेज करने से रिलेटेड. नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन और रिकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. इतना सारा पढ़ने को है ना, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ डेटा, फैक्ट्स, कोड्स, ये वो, है ना. सो कंसोलिडेशन अगेन बिकम्स अ प्रॉब्लम. टाइम टेकिंग होता है, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा स्टेज तक, है ना. आई बिलीव आप सबने कंसोलिडेट अपने GS1 GS2 के मेजर पार्ट को कर लिया होगा, एंड करंट अफेयर्स में आप कर रहे होंगे एज विद द क्लासेस, जो करंट 65 की क्लासेस चल रही हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं. दूसरी प्रॉब्लम साथ में कंसोलिडेशन के साथ आती है रिकॉल की, है ना, कि सर इतना पढ़ तो लिया है लेकिन याद कुछ नहीं रहता, है ना. ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ द प्रोसेस, है ना, क्योंकि पढ़ना बहुत है और उस चीज को 2 महीने में हमको रिवाइज करना है, सारी चीजें याद करनी है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द प्रोसेस. ठीक. देन अगेन टेस्ट प्रैक्टिस वाला पार्ट, अगेन प्रॉब्लम ऑफ द प्रोसेस, बिकॉज अगर मेंस लिखना है तो वी हैव टू डू सम आंसर राइटिंग, वी हैव टू राइट सम टेस्ट, सो दैट हमको अपनी बातें पता चल सके, हम क्या कैसे हैं लिखने में, क्या हमको इंप्रूवमेंट चाहिए. इन सब बातों को एनालाइज करना भी एक प्रोसेस का पार्ट है, जो कई बार टाइम की कमी की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं कर पाते, या जानबूझ के नहीं करते, या, है ना, टाल मटोल में इस चीज को छोड़ देते. तो दिस इज अगेन टेस्ट एंड प्रैक्टिस इज अगेन अ प्रॉब्लम. राइट रिव्यू और फीडबैक मिलना इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज मेंस में अगर आप लिख रहे हो, लिखते तो सबको ही है ना कुछ तो सब लिख देगा, बट एक तरीका जिससे कि हमको हाईएस्ट मार्क्स अवार्ड हो, है ना, वी क्रॉस द मार्जिन ऑफ मेंस, that is again a problem of the process, because in this process there are very few people who will be giving you right feedback and a right review. So this is again one of the problems in the last 60 days. maybe आप जैसे many students, I talk to few students जिनका मेंस निकला भी है इस बार, है ना. तो they were telling कि सर लास्ट ईयर हम टेस्ट सीरीज दे रहे थे XYZ जगह, और वहां हमें बहुत गंदे गंदे फीडबैक्स मिल रहे थे, बिकॉज
वी वर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स एंड देयर वर सम लाइक जेलसी काइंड ऑफ थिंग, है ना, जो इवेलुएटर्स थे वहां पर उनकी तरफ से कुछ ऐसा था, तो दे वर गिविंग वेरी वेरी बैड फीडबैक एंड वेरी लेस मार्क्स, और कई जगह तो आपको गुड वेरी गुड बस ऐसे लिख के दे दिया जाता था आपकी कॉपीज पे। देयर वाज नॉट नो वन टू वन कम्युनिकेशन, है ना, नो गुड फीडबैक ऑन द आंसर्स रिटर्न, टेस्ट रिटर्न बाय यू ऑल। सो कुछ बेसिक फंडामेंटल 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन देर आर सर्टन मिस्टेक्स ना। मिस्टेक्स में आप रिलेट करना, यू डोंट हैव एनी पर्सनल प्लान, है ना, आपके पास अपना कोई पर्सनल प्लान, कोई अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी नहीं है ना। सो अगेन जो भी चीज आप कर रहे हो रैंडम कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ चलो अभी ये कर लेते हैं, फिर शाम में लग रहा है अरे ये छूट रहा है ये कर लेते हैं, अगले दिन लगेगा ये कर लेते हैं, है ना। सो यू डोंट हैव एनी पर्सनल प्लान कि हाँ इस 15 दिन में मुझे कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, पहले मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, कौन सा मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, क्या मुझे एसए में रोज टाइम देना है, क्या मुझे स्टैट्स रोज प्रैक्टिस करना है। सो आपका एक खुद का पर्सनल प्लान होना चाहिए ना। मैं बोलूं कि ए है ना, ए है और बी है। अब ए और बी का प्रिपरेशन लेवल अलग हो सकता है, ए का स्ट्रेंथ सब्जेक्ट अलग हो सकता है, बी का अलग हो सकता है। ए की आंसर राइटिंग हो सकता है बहुत अच्छी हो, बट उसका कंटेंट खराब हो या उसने करंट अफेयर्स ना पढ़ा हो, बी की प्रॉब्लम अलग होगी। सो यू हैव टू हैव योर पर्सनल प्लान। हम किसी भी थर्ड पार्टी का पर्सनल प्लान, इवन मी ऑल्सो, आई एम योर मेंटर एंड आई एम नॉट गिविंग यू कि इस दिन ये करना, इस दिन ये करना, सुबह उठना तो ये करना, नो आई विल नॉट गिव यू। आप लोग इतने मैच्योर हो, ग्रेजुएट हो, है ना, मोस्ट ऑफ यू आर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ना, सब अच्छी अच्छी जगह से पढ़े हैं, तो इतना प्लान स्ट्रेटेजाइज करना आपको खुद से आना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ लीडर, है ना, आपको लीडरशिप के लिए चुना जा रहा है, तो ये सब क्वालिटीज आपको अभी से डेवलप करनी है ना, दिस इज द प्रोसेस। नो सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन, अगेन बात वही है कि अगर मेरा हिस्ट्री स्ट्रांग है ना, अगर मुझे पता है कि अगर मेरे हिस्ट्री के 50 टॉपिक्स हैं और वो मेरा पहले से प्रिपेयर्ड है एंड आई एम डिसेंटली गुड एट दैट, और मेरा पॉलिटी बहुत खराब है, मेरे को सर पॉलिटी में बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, नोट्स भी नहीं है, तो मैं किसको प्रायोरिटाइज करूंगा। अभी मेरे पास 2 महीना है ना, अभी मेरे पास 2 महीना है यहाँ से यहाँ तक का विंडो, अगर मैं इस विंडो को यूज करूं पॉलिटी के लिए, है ना, तो मेरे लिए ये फायदेमंद होगा ना। अगर मैं पॉलिटी को इधर इस लास्ट के विंडो में ले आऊं रिवीजन में, या आपको जो भी प्रिपेयर करना है, तो आप सोचिए यहां पर कितना पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, बिकॉज पॉलिटी में यू हैव 60-70 टॉपिक्स पीवाईक्यू के बेसिस पे ही, प्लस करंट अफेयर्स के जो भी 15-20 टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट, सो लगभग 60-70 टॉपिक आपके पास पॉलिटी के हो जाएंगे। और अगर आपका पॉलिटी खराब है और आप उसको लास्ट में ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको लास्ट में पैनिक भी होगा, अरे मेरा तो इसमें 15 दिन निकल गया, है ना, बहुत टाइम लग गया, फिर आप पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे। तो सब्जेक्ट की प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, है ना, कि आप रैंडम प्लान फॉलो करेंगे कि, है ना, हिस्ट्री कर लो पहले, साइंस एंड टेक कर लो। नहीं भाई, हिस्ट्री साइंस एंड टेक आर इजी सब्जेक्ट्स, है ना, पॉलिटी इज डिफिकल्ट, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी इज डिफिकल्ट बिकॉज दैट इज मोर रैंडम, उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, आपको ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन इज अनदर मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू, एंड लास्ट में फिर वो कंफ्यूज होते हैं, पैनिक होते हैं, दीज थिंग्स हैपन। सो वी विल ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स, है ना। तीसरा, न्यू मटेरियल और उसके साथ एसोसिएटेड फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम, प्रोमिनेंट मिस्टेक डन बाय एस्पिरेंट्स, कि अभी लास्ट में बहुत सारा मटेरियल आएगा, बहुत सारा मटेरियल आएगा, बहुत सारा शॉर्टकट, है ना, कुंजी टाइप की आएगी, यही पढ़ लो सब इसी में से आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा बहुत एप्लीकेबल होता है, बट अभी जो करंट अफेयर्स का पेपर हमने डीएसओ का देखा और इवन 70th मेंस का पेपर देखा, उसमें से हमको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दो यू हैव टू फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बर्निंग इश्यूज है, वी आर ऑल्सो कवरिंग दोज थिंग्स कॉम्प्रिहेंसिवली इन आवर करंट 365 का प्रोग्राम। सो उतना आप करेंगे, उसके अलावा नए मटेरियल के पीछे नहीं भागेगी कि हर जगह का नया मटेरियल। आपको फिक्स होना चाहिए कि भैया पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे अगर मैंने ये गवर्नर का टॉपिक कर लिया, अगर मैंने ये फलाने टॉपिक्स कर लिए, तो डन एंड डस्टेड, है ना। इसके बाद ये नहीं कि आप 10 मटेरियल और ढूंढ रहे हो और फिर से आप गवर्नर टॉपिक में और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और कर रहे हैं, नहीं भाई, आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, करंट अफेयर्स की बातें आपको पता है, दैट्स इट, है ना। क्लोज करेंगे उस चैप्टर को, दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, एक टॉपिक में बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं करेंगे ना, वी हैव टू कवर द विड्थ ऑल्सो। डेप्थ में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, डेप्थ में बस उतना ही जाएंगे जितना पीवाईक्यू के थीम्स का कवरेज है और जो करंट अफेयर्स के मुद्दे चल रहे हैं। तो वी हैव डन इन अ सिमिलर वे, आपको शुरू से उसी तरीके से हमने गाइड किया है, और जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चल रहा है वो भी उसी हिसाब से मोल्डेड है। सो न्यू मटेरियल और फोमो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, है ना। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू हैव योर ओन लिस्ट ऑफ मटेरियल कि हाँ मेरे लिए ये सफिशियंट है, आई विल गो विद दिस, है ना। और जिनके पास बहुत टाइम है ना, जो पहले से अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, जिनका पहले से बहुत सारी चीजें स्ट्रांग है, दे कैन मे बी वर्क ऑन सम न्यू थिंग्स, है ना। न्यू थिंग्स मतलब कुछ टॉपिक्स अगर उनके अच्छे नहीं प्रिपेयर्ड हैं,
उनको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इन द टाइम्स ऑफ एआई यू कैन डेफिनेटली यूज एआई टू इंप्रूव योर कंटेंट। सो बहुत सारा न्यू मटेरियल और उससे एसोसिएटेड फोमो के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। और ये लास्ट लास्ट में बहुत मटेरियल आएगा, है ना, आप चिंता मत करो, इट विल बी फ्लडेड। रैंडम रिवीजन अगेन इट कम्स विद दिस, है ना। पर्सनल प्लान नहीं होगा। अगर आप सुबह उठ रहे हो, आपको पता ही नहीं है इस हफ्ते मुझे क्या करना है, तो ऑब्वियसली रैंडम रिवाइज करेंगे, है ना, कि आज ये लग रहा है 2 दिन बाद फलाने का टेस्ट है, 2 दिन बाद फलाने का टेस्ट है, उसके हिसाब से आप चल रहे हो, है ना। अपने हिसाब से नहीं चल रहे हो कि सर मेरा ये 5 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हुआ कि नहीं, फलाने का टेस्ट है तो मुझे बस जाना है देने के लिए। अरे भैया जाके क्या करोगे वहां देके, है ना। जब आप प्रिपेयर करके ही नहीं जाओगे, ठीक है, बात वो वाली बात भी है कि कुछ तो लिख के आएंगे, है ना, कुछ तो प्रैक्टिस होगा, बट आपके पास टाइम लिमिटेड है। अगर ये आप 6 महीने चीज पहले मैं तो बोलता कि यार डेफिनेटली कुछ भी लिख के आओ, जाओ बैठ के आओ, है ना, जाओ टेस्ट दे के आओ। बट अभी टाइम लिमिटेड है, आप जाओगे आओगे, है ना, उसके पीछे 2 दिन 3 दिन खराब करोगे, बट अल्टीमेटली इफ यू सी कि उसकी एफिशिएंसी क्या निकली, है ना, अल्टीमेट आउटपुट क्या निकला उस पर्टिकुलर 4 दिन के आपके टाइम का, सो यू विल फाइंड कि कुछ खास फायदा हुआ नहीं। 2 दिन बाद आप फिर कि हाँ अरे ये तो अभी भी वैसे ही अनकॉन्सॉलिडेटेड है ना, आपने जल्दी जल्दी कहीं से पढ़ लिया और जाके दिया है, आपके पास अभी भी कंसोलिडेशन नहीं है ना, आप फिर उसी चीज के लिए परेशान हो रहे हो। तो रैंडम रिवीजन से बचेंगे। दूसरी चीज लास्ट, एसए और स्टैट्स, है ना। अगेन GS1 GS2 तो इंपॉर्टेंट है ही है ना। GS1 इज लिटिल बिट ऑन एन इजियर साइड बिकॉज हिस्ट्री इज प्रेडिक्टेबल। करंट अफेयर्स में भी जो मेजर इश्यूज आते हैं वो भी प्रेडिक्टेबल है। इवन स्टैट्स पार्ट में भी ठीक ठाक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ना प्रेडिक्टेबल ही कह सकते हैं GS1 को। GS2 इज लिटिल बिट अनप्रेडिक्टेबल, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द एसए पेपर, है ना, एसए और स्टैट्स। क्योंकि स्टैट्स लास्ट ईयर हमने देखा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टफ नेचर का था, बहुत लोगों का छूटा भी, टाइम मैनेजमेंट भी उसकी वजह से गड़बड़ हुआ। तो अगर आपका स्टैट्स लगता है कि मेरा वीक है ना, तो सबसे पहले आपका धर्म बनता है कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, है ना, पीवाईक्यूज को सॉल्व करें विद इन द टाइम लिमिट, है ना, अच्छे से प्रॉपर। ये नहीं कि रफ में स्क्रिबल कर रहे हैं, वो नहीं, अभी प्रॉपर टाइम लेके बैठेंगे कि मुझे 15-20 मिनट या आधा घंटा जितना भी आपको टाइम देना है, मुझे एक स्टैट्स या 2 स्टैट्स के क्वेश्चंस पीवाईक्यू के पहले खत्म करने हैं। बिकॉज अब आप पीवाईक्यू करोगे नहीं, आप रैंडमली कोई भी किताब उठा के उससे प्रैक्टिस कर ले, भाई पहले पीवाईक्यू कर लो, समझ लो बीपीएससी का दिमाग कैसा है, कैसे क्वेश्चंस बीपीएससी सेलेक्ट करता है, आपको उसके अंदर पैटर्न्स नजर आने लग जाएंगे। वंस यू सी द पैटर्न्स, अब आपको एक लेवल ऊपर जाना है ना। मे बी आप कुछ और किताब ले लो, कुछ बैंकिंग किताब ले लो, कुछ, है ना, और जो मटेरियल बाहर है, उसको कर लो। बट पहले आपका धर्म बनता है कि स्टैट्स के पीवाईक्यू पे क्लैरिटी ले लें, है ना, उतना हम सॉल्व करके जाए। ऐसे एसए में हमको ट्राई करना है कि हम हर दूसरे दिन एक एसए ब्रेनस्टॉर्म कर ले। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सबको पर्सनली बताया कि एसए में ना आपका दिमाग चलना बहुत जरूरी है ना। बहुत सारी चीजें हैं ना, आप जो कंटेंट वाला पार्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सबको एक साथ कलेक्ट करना, है ना, उसको फिर फ्रेम करना, उसके बाद उसको फ्लो में लिखना इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस अगेन। तो ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट जितना स्ट्रांग रखेंगे, टॉपिक क्लिक किया, है ना, वहां पर आपने 4 में से एक डिसाइड किया, आपने 10 मिनट में ब्रेनस्टॉर्म किया, 15 मिनट में ब्रेनस्टॉर्म किया, वो दिमाग आपका बहुत तेज चलना चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या आप उस चीज को वहां पर प्रेजेंट कर पा रहे हो, क्या आप उसको लिख पा रहे हो, है ना, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन ऐसे। तो ये एक्सरसाइज अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग का हर दूसरे दिन एक ऐसे का किया, और आप मान के चलो ना 15 मिनट लगेगा, ऐसे में कोई स्पेशल प्रिपेयर नहीं करना है। अब मान लो कि मैं कोई रैंडम टॉपिक लूंगा, या जो भी प्रेडिक्टेबल टॉपिक हमने करा है वो ले लो आप, है ना, या कोई भी टेस्ट का टॉपिक ले लो किसी के भी, एंड यू ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म जो भी लगे, है ना, वट एवर यू फील लाइक, यू टेक द टॉपिक। अब 15-20 मिनट आधे घंटे हम हर दूसरे दिन ब्रेनस्टॉर्म करते, तो हफ्ते में 3 से 4 ऐसे आपको ब्रेनस्टॉर्म करने हैं। उनमें से आप 2 जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल है ना, इवन वी हैव आल्सो डन, एआई करा दिया है ना, टेररिज्म करा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 2 दिन पहले काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी आई है इंडिया की पहली, कितना इंपॉर्टेंट है, एंड सी वी हैव डन दैट इन 1 मंथ बिफोर, प्रेडिक्टेबल, है ना, 1 महीने पहले ही आप लोगों को वो चीज प्रिडिक्ट करके बता दी थी, एंड नाउ थिंग्स आर कमिंग। सो करंट अफेयर्स में भी सर ने वो कराया कवर, है ना। आज करंट अफेयर्स में काउंटर टेररिज्म पॉलिसी भी डिस्कस होने वाली है। सो टेररिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। अब आप ऐसे में नहीं प्रिपेयर करोगे इतना बोलने के बाद भी, और वहां पर आ गया और वहां पर आप घटिया ऐसे लिख के आए, तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो बी प्रिपेयर्ड, प्लान करेंगे कि ऐसे में भैया सर इतना करा रहे हैं, या XYZ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो मुझे करने ही करने हैं, तो उन पे ही आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कंटेंट प्रिपेयर करो। तो गिव सम टाइम स्पेसिफिक टू द एस्से आल्सो। और ये होगा, है ना। जो अभी आप में से 1-2 लोग बोल भी रहे थे कि सर मिस हो जा रहा है एसए का, है ना, क्योंकि GS1 GS2 मैनेज नहीं हो रहा, बट दिमाग में रखेंगे, अगर नहीं हो रहा तो उसको छोड़ेंगे, GS1 GS2 एक घंटा काट देंगे उसमें से, बट एसए को टाइम देंगे। क्योंकि है ना, जब हम किसी चीज पे काम करते हैं तभी वो हमारे दिमाग में भी रहता है ना। इफ यू
गिव 1 hour ऑल्सो इन एसे एवरी डे। किसी दिन कंटेंट पढ़ लिया, किसी दिन ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, किसी दिन अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर लिया, है ना। सो ये सारे एक्सरसाइज क्या होगा कि आपका दिमाग चलता रहेगा ऐसे के फॉर्मेट में। किसी दिन अच्छी कॉपी पढ़ ली, है ना, एक अच्छा एस्से पढ़ लिया किसी टॉपर का, या है ना यूपीएससी के टॉपर का, या कोई अच्छी कॉपी पढ़ ली, हमने भी शेयर किया बहुत सारी कॉपी। सो वो क्या होगा, आप प्रोसेस में रहोगे। तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना कि एस्से को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे कि अरे इसको देखेंगे लास्ट के महीने में, अरे ये तो हो ही जाएगा, अरे हम तो कर ही लेते। नहीं भाई, है ना, वहां पर आप जिस दिन तक हमारा एग्जाम नहीं है उस दिन तक हमको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ फाइट करनी है ना। कभी भी इलेक्शन सिलेक्शन देखते हो आप, है ना, जो प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती है, या चाहे कोई भी वॉर हो, है ना, अभी जैसे कुछ भी होता है, कुछ भी मेजर इवेंट या कुछ भी आप ऐसा देखते हो, तो आखिरी तक लड़ा जाता है। ये नहीं कि पहले ही गिव अप कर दिया, अगर ये तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। नहीं, आपको पता है कि भाई 300 नंबर का गेम है ना, एसए का गेम बहुत बड़ा है ना। किसी को 200 भी आ सकता है, किसी को 140 भी आ सकता है। 60 नंबर के गेम में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। सो दिस हैज टू बी डन, है ना। अगर आप एसए पे काम नहीं करोगे तो 300 नंबर का 1/3 है ना। GS1 GS2 तो आप हैंडल कर ही लोगे, आप मान के चलिए ये चीज है ना। तो एसए और स्टैट्स जिनका वीक है उनको पहले पीवाईक्यू से स्टार्ट करना है एटलीस्ट, है ना। ये नहीं कि रैंडम चीजें कर रहे हैं इधर उधर, पहले पीवाईक्यू छोड़ दिया। ठीक। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करनी है ना। प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो सारा इस प्लान के टेम्पलेट के अंदर ही आ जाएगा। सो रिवीजन प्लान का कैसा टेम्पलेट होना चाहिए ना, मैं कोई एक पर्टिकुलर प्लान किसी को नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग द टेम्पलेट कि कैसा होना चाहिए आपका ना, कैसा दिखना चाहिए। तो दिमाग में क्या रखना है, कीप इन माइंड सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस। किसी का स्ट्रेंथ कुछ होगा, किसी का वीकनेस कुछ होगा, है ना। तो अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को एक पेपर लें, पेन पेपर लें, इस तरीके का ना A4 शीट लेना है आपको। यहाँ पर ये सारी चीजें लिखनी है कि ना मेरे स्ट्रेंथ सब्जेक्ट क्या है, मेरा वीकनेस सब्जेक्ट क्या है, मेरी वीकनेस क्या है ना। जो भी आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस जिसका पहला मेंस है, वो कुछ टेस्ट लिख रहे होंगे, कुछ आंसर्स लिख रहे होंगे, कुछ तो भी उनको लग रहा होगा कि सर ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। उनको आप प्रॉपर लिस्ट कर लें मेंस के हिसाब से, ठीक है। ये रेडी रहना चाहिए आपके दिमाग में। कॉन्सोलिडेशन वर्सेस टेस्ट, है ना, कि आपको आपका प्रॉब्लम कॉन्सोलिडेशन का है कि आपका प्रॉब्लम लिखना ज्यादा है, ठीक है। कई लोगों के पास नोट्स कॉन्सोलिडेटेड जो पहले से ऑलरेडी मेंस दिए हुए हैं, उनका नोट्स मैक्सिमम कॉन्सोलिडेटेड होगा ना। साइंस एंड टेक हो गया, हिस्ट्री हो गया, क्या आपको अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, ठीक है। क्या आपको और टॉपिक्स प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्या आपको उसको और छोटा करने की जरूरत है। अब बहुत लोग जो पहले मेंस दिए हैं उनके साथ दिक्कत है कि बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं, पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट था, नोट्स बड़े हैं, नोट्स पुराने हैं, ठीक है। उनको कंसोलिडेट करना है। तो अब हमको ये काम करते रहना है जल्दी जल्दी, ताकि हम अपना सब्जेक्ट भी एक एक बार रिवाइज कर लें और साथ में कंसोलिडेट भी कर लें 1 पेजर नोट्स के फॉर्म में, है ना। सो कंसोलिडेशन पे फोकस करना है कि टेस्ट पे फोकस करना है। पता चला कि अपना कोई कंसोलिडेशन है ही नहीं और भाग रहे हैं टेस्ट के पीछे, और वो भी रैंडमली, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखेंगे कि मेरी दिक्कत क्या है और मुझे क्या करना है। सो कंसोलिडेशन वर्सेस टेस्ट के पीछे भागना। एफर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम नाउ, है ना। तो अब ये जब दो काम हम कर लेंगे तो हमको अपना समझ में आएगा कि अब मेरी तरफ से क्या एफर्ट लगना है, कि भैया मेरा काम 4 घंटे में हो जाएगा, मेरा काम 10 घंटे में होगा, मेरा काम 12 घंटे में होगा, है ना। सो यू विल गेट अ रफ एस्टिमेट कि अब मुझे कितना एफर्ट लगाना है और कितना टाइम देना है। सो दिस विल बिकम क्लियर, है ना। तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट योर सेल्फ, अपने प्रिपरेशन लेवल को आप जज कर पाओगे बाय राइटिंग दीज थिंग्स, है ना। वंस यू हैव डन दिस, नाउ मेक अ डायरी जर्नल, है ना। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत, जब आपके पास बहुत सारा काम हो जाता है तो आप प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर पाते कि अच्छा कल क्या किया था, परसों क्या किया था, है ना। यू यू लूज द ट्रैक। सो मेक अ डायरी और जर्नल, है ना। ऐसा ही पेपर लेंगे, उसमें अपनी वीकली प्लानिंग करेंगे ना। मेक अ वीक प्लान, कि भाई वीक प्लान बोल लो, 10 दिन का प्लान बोल लो एवरी, ना 2 महीना बचा है तो 10-10 दिन का ब्रेक लेके प्लान कर लो, या और छोटा छोटा लेना है ना, 5 दिन का 5 दिन का 5 दिन का 5 दिन का, इस तरीके से प्लान कर लें कि 5 दिन में ये सब्जेक्ट करना है, 5 दिन में ये 2 सब्जेक्ट पे काम करना है। विल डिस्कस, है ना, थोड़ा सा सैंपल मैं दिखाऊंगा नीचे, बट यू विल हैव सम प्रोग्रेस ट्रैकिंग कि मुझे आज क्या करना है ना। एक वीक का प्लान बना लो, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, जितना भी लंबा आपको लेना है वो आप लेके, एंड देन फिर डेली बेसिस पे कि आज मुझे ये खत्म करना है, आज मुझे ये 5 टॉपिक खत्म करने हैं। ये आपको रोज प्लान करना पड़ेगा कि ये कर लिया है, ये करना है ना। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड होना चाहिए, ये नहीं कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 50 तक पढ़ेंगे, नहीं। टॉपिक डिसाइड करना है, यू नो कि हिस्ट्री में क्या टॉपिक्स हैं, पॉलिटी में क्या है, साइंस में क्या है, करंट में क्या है। आपको जिस ऑर्डर में जिस टॉपिक को रिवाइज करना है क्लियर लिखेंगे और उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे। योर टास्क इज ऑन कंप्लीटिंग द टॉपिक। टाइम नहीं देखना है कि 2 घंटा पढ़ लिया काम खत्म, ठीक है। टाइम तो देखेंगे ही, बट टाइम के हिसाब से नहीं चलेंगे कि 8 घंटा पढ़ लिया हो गया, है ना। वो बच्चों वाली सिचुएशन होती है। यू हैव टू फोकस ऑन द टारगेट्स, प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन।
तो मेकिंग डायरी एंट्री और अपना जर्नलिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ट्रैक पर रहोगे, आपका माइंड फिक्स रहेगा अपने ऊपर, है ना। अदरवाइज फिर शॉर्ट्स रील्स और इनमें ही दिमाग चला जाएगा, फिर प्लानिंग आपकी ध्वस्त हो जाएगी, ठीक है। तो अपने आप पे क्लैरिटी रखेंगे, फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट 20 days। इमोशनल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी लास्ट के समय में दिक्कत बहुत सारी आती है ना। दिक्कत आएगी आपको कि एंजाइटी भी कई बार होगी, है ना। जो लोग बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड है ना, इमोशनल भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है ना वंस। एंड मैंने कहा भी था लास्ट सेशन में कि मेंस जो है ना, इसमें आपका नंबर लॉक हो जाता है। लॉक इन द सेंस कि आप जो लिख के आओगे उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा। और इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, किसी को 75 आएगा, किसी को 85 आएगा, 10-15 नंबर 20 नंबर का अगर हम देखें तो एवरेज गैप रहेगा। बट मेंस में क्या होता है, यहां पर आपके नंबर लॉक होते हैं ना। आप कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर हो आप रैंक ले जाओगे, 30 नंबर ऊपर हो आप टॉप रैंक ले जाओगे, 50 नंबर ऊपर हो आप टॉप 10 में रहोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ना। इसको थोड़ा लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि ये गेम चेंजिंग इवेंट है आपके लाइफ का, है ना। अगर यहां पर आपने डिसेंट परफॉर्म कर लिया तो आप उसके बाद कुछ भी करो, 2 महीने बाद आप कुछ भी करो, किताब को फेंक देना साइड में, कुछ नहीं करना, है ना। 6 महीने बाद इंटरव्यू होगा, वी विल सी, है ना, हम लोग हैंडल कर लेंगे उस चीज को। बट ये 2 महीना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को लगता है कि हाँ प्रेशर ज्यादा हो रहा है ना, कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर उनको लग रहा है कि सर जॉब छोड़े ना छोड़े, है ना, प्लीज, है ना, इफ यू कैन टेक लीव, है ना। उस चीज के लिए हम बिल्कुल तैयार रहें कि ये 2 महीने का रिस्क लेना है ना, रिस्क लेंगे तभी बड़ा गेन मिलेगा। तो अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी पोटेंशियल है ना, और मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ या अंडर यूटिलाइज कर रहा हूँ अपने पोटेंशियल को, टेक अ लीव। वर्किंग प्रोफेशनल वाले जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं भैया, वो ध्यान में रखें कि बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत इमोशन लगा होता है सबका, आपका लगा होगा, आपके माँ बाप का लगा होगा, है ना। एक्सपेक्टेशन होती है, कई बार नींद नहीं आएगी, कई बार एंग्जाइटी होगी, कई बार डर लगेगा लास्ट में, कई बार लगेगा हम लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। बहुत सारी तरह की बातें होती हैं। तो इमोशनल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेडिटेशन की टेक्निक्स और ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बट यहां पर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है ना, मैं किसी से बात कर लूं, बी वेरी ओपन टू सीक हेल्प, है ना। हेल्प सीख करेंगे, प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होगी। हेल्प सीख नहीं करेंगे तो उसी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे और हफ्ता 10 दिन अपना खराब कर लेंगे, और इमोशनल उसको भी खराब कर लेंगे। सो ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है। मेजर मेजर बातें ये होती हैं, प्लानिंग से रिलेटेड ये काम है। और ये अपने बारे में जानना जरूरी है कि मेरी क्या स्थिति है, कंसोलिडेशन से रिलेटेड, स्ट्रेंथ वीकनेस से रिलेटेड, कितना एफर्ट हमको पुट करना पड़ेगा। सबका एफर्ट है, आपका अलग हो सकता है, आपके रूममेट का अलग हो सकता है, ठीक है। सो ये 3-4 बातें हैं जो मेजरली हमको दिमाग में रखनी है। एंड देन मेक अ प्लान, है ना। अब स्ट्रेंथ वीकनेस जो ऊपर बताया मैंने, स्ट्रेंथ मान लीजिए किसी का है ना, ये इस तरीके से हम प्लान कर लेंगे कि भाई मेरा स्ट्रेंथ स्टैट्स है, हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक है। वीकनेस में क्या है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स है। वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, सबका अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा एक अपना चार्ट बना लेंगे सो दैट यू बिकम क्लियर कि भैया ये इसमें मुझे कम टाइम देना है, अगर दिन में मैं इसमें 2 घंटा भी दूंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा। इसमें मुझे ज्यादा टाइम देना है ज्योग्राफी में, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स का नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना। करंट अफेयर्स में भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, रिवाइज करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पेपर में ऐसा बना लेंगे। ये लिख लेंगे अपने पेपर में ना, जो भी मैं ये बता रहा हूँ इसमें अपना ऐसा लिख लेंगे एक पेज में, ऐसे मुझे डेली प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म करना है ना, 1 essay और प्लस XYZ मटेरियल रीड करना है, XYZ टॉपिक पे कोड प्रिप। बी वेरी क्लियर, है ना, कि यहाँ लिख लेंगे। जब डेली वाला अपना प्लानर बनाएंगे, डेली एक शीट बनाएंगे, उसमें लिख लेंगे कि आज मुझे एसए में ये काम करना है। ये नहीं कि आज एसए, है ना, इवनिंग 5 to 6 PM एसए नहीं, इवनिंग 5 to 6 PM एसए। अब एसए में क्या करना है, 1 ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दिस टॉपिक प्लस प्रिपेयर कोड्स, रीड नोट्स, रिसर्च ऑन दिस टॉपिक 50 मिनट्स, है ना, 15 मिनट्स 20 मिनट्स क्लियर लिखेंगे एजेंडा क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, डन एंड डस्ट, फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म, है ना। सो ट्राई करेंगे कि कम से कम 20-25 ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर लें, है ना, उनमें से 10-15 लिख लें अच्छे से। जो इंपॉर्टेंट थीम्स है ना, करंट अफेयर्स की थीम्स है, वो तो करना ही है आपको। वो जितना प्रिपेयर करके जाओगे वहां हिट होगा, है ना। हिट होगा तो आपको ऑब्वियसली आप बेटर परफॉर्म करोगे दूसरे लोगों से जो उस पर अंडर प्रिपेयर्ड है ना। सो ट्राई टू राइट 10-15 एसेज। ब्रेनस्टॉर्म ट्राई करेंगे कि हर दूसरे दिन एक ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर ले, 15 मिनट का काम है, लॉजिकली समझेंगे। एग्जाम में भी 15 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है, तो हम अभी से क्यों ना करें। और उसमें कोई स्पेशल नॉलेज तो चाहिए नहीं कि भाई मुझे ये टॉपिक पढ़ेंगे तभी हम करेंगे। नॉर्मल टॉपिक कर लो, बिहार प्रोवर्ब वाले कर लो, और कुछ कर लो, है ना, नॉर्मल इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब जो पढ़ा हुआ है वो तो कर सकते हैं ना अपन। जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स ड्रिवन टॉपिक है वो तो वी आर डूइंग, है ना, वो तो उस पर कंटेंट प्रिपेयर कर लें, देन यू प्रैक्टिस, है ना। सो ऐसे
और अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के सब्जेक्ट ये जो 6 हैं, GS1 GS2 के, इसको सेग्रीगेट कर लेंगे ताकि यू हैव क्लैरिटी। नाउ कम्स कि प्लान कैसे करना है ना। एक तो मैंने बड़ा प्लान बता दिया कि हाँ 10 दिन का प्लान बनाया या 5 दिन का बनाया, तो ये अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, बिकॉज छोटा छोटा स्लॉट्स रखेंगे तो मन में संतुष्टि रहती है कि हाँ 15 स्लॉट्स है ना, 2 महीना है, 5 से डिवाइड कर दो तो कितने स्लॉट्स हो गए, ज्यादा स्लॉट्स हो गए, तो 5 5 दिन का लेंगे तो बर्नआउट भी नहीं होगा। 5 दिन एकदम घुस के पढ़ेंगे और एक दिन ब्रेक लेंगे और एक दिन असेसमेंट करेंगे, अपना टेस्ट देंगे संडे वनडे को, है ना। एक दिन लाइट रखेंगे ताकि हम रिफ्रेश भी हो जाए, है ना, अपना बिल्कुल ब्रेन फॉग ना हो हमको, है ना। लास्ट में बहुत ज्यादा जब पढ़ने का होता है तो दिमाग चलना बंद हो जाता है कई बार, तो उस पोजीशन पे नहीं आए तो वी विल फिक्स कि 5 हफ्ते में 5 दिन 6 दिन का स्लॉट रखेंगे, 7वें दिन टेस्ट देना है, कुछ करना है, थोड़ा ब्रेक लेना है, घूमना फिरना है। दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बिकॉज दिमाग चलने के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट, रेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, है ना, कि आपने मान लीजिए 5 दिन का स्लॉट बनाया, तो एग्जाम्पल है 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक का, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का बनाया। अब हम टारगेट्स कैसे डिसाइड करेंगे, भाई दिन में मुझे क्या करना है, दिन का टारगेट क्या है, एवरीडे, है ना, दिस इज फॉर एवरीडे। एवरीडे हम क्या करेंगे, सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड करना है कि भाई मुझे 8 घंटा देना है ना। किसी का 10 घंटा होगा, किसी का 12 घंटा होगा। अब जो मेरे वीक सब्जेक्ट है और एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, हमको इसका कॉम्बिनेशन लेके चलना है। ऐसा नहीं करेंगे कि दिन में 5 दिन कर रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहेंगे ना, उससे क्या होगा कि टाइम भी निकलेगा और एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। एक ही सब्जेक्ट आप पूरे दिन के 10 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, कई लोग कर सकते हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, आपको लगता है कि आप मैनेज कर लोगे, वेल एंड गुड, है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली क्या होता है कि हम बोर हो जाते हैं, फिर ना मेरी एफिशिएंसी कम हो जाती है, पढ़ तो रहेंगे, दिमाग में नहीं जाएगा, तो वो कम एफिशिएंट प्रोसेस होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो ट्राई करेंगे कि दिन में 2 सब्जेक्ट्स लें, एक वीक सब्जेक्ट लें जो हमने ऊपर डिसाइड किया था यहाँ पर, है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से, कि क्योंकि अब हम रिवीजन पे आ रहे हैं ना, अब हम अभी कंटेंट प्रिपेयर करने के लेवल पे नहीं है, फरवरी के आखिरी में है, वी आर गोइंग टू रिवाइज, और कुछ कुछ टॉपिक्स छूटा होगा, हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक्स छूटा होगा, दैट वी विल कवर इन दिस फेज ओनली, है ना, इसमें भी जल्दी जल्दी करेंगे। और एक वीक सब्जेक्ट लेना है, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लिखना, वीक सब्जेक्ट है इसको ज्यादा टाइम देंगे, है ना। ज्योग्राफी और इकोनॉमी अपने को पता है कि हाँ इसमें ज्यादा टाइम लगना है ना, या मुझे नोट्स बनाना है, या मुझे रीड करना है, ठीक है, तो इसको हम ज्यादा टाइम देंगे। तो इस चीज को प्रिपेयर कर लेंगे कि भाई ज्योग्राफी और इकोनॉमी मुझे 10 दिन में खत्म करना है, 15 दिन में खत्म करना है, 15 मार्च तक खत्म करना है। तो ये अपना धीरे धीरे रोज 5 5 घंटे 5 5 घंटे धीरे धीरे चलता रहेगा। टॉपिक आपको सारे पता है ना, टॉपिक लिस्ट करा के आपको सबको दे रखा है मैंने, उसको करना है। प्लस जो एडिशन टॉपिक्स आपको लगेंगे, पहले तो प्रायोरिटी है कि मेरे को जो PYQ के थीम के हिसाब से सर ने टॉपिक निकाल के दिया है, और जो करंट अफेयर्स में सर ने पढ़ाया है, सर ने जो टॉपिक्स बता रहे हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन में, पहले वो खत्म करना है, उस पर कमांड लेना है। देन वी विल मूव टू सम रैंडम टॉपिक्स, है ना, आप देखोगे कहीं और कुछ और चल रहा होगा, है ना। सो फर्स्ट प्रिपेयर दैट। अगर ज्योग्राफी में सॉइल इंपॉर्टेंट है, अगर PYQ में सॉइल दिख रहा है और हम सॉइल प्रिपेयर ना करके हम कुछ और प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, स्टैलेग्माइट क्या होता है और ये क्या होता है, रॉक टाइप्स, तो आपका कोई मतलब है। एग्जाम में सॉइल आ गया तो फिर आप नहीं लिख के आओगे, बोले अरे पता तो था लेकिन हम तो इधर उधर भटक गए थे, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, है ना। जब सब चीज क्लैरिटी के साथ बताई जा रही है तो यू हैव टू फॉलो दिस, देन ओनली यू विल गेट अ प्रॉपर रिजल्ट। सो एक वीक सब्जेक्ट और एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट दिन में कॉम्बिनेशन, है ना। उसके बाद एसए का हमने बोला कि डेली आपको थोड़ा बहुत टाइम देना ही देना है, भले आप, है ना, कोई कॉपी पढ़ लो किसी की अच्छी, है ना, आप ब्रेनस्टॉर्म कर लो, आप, है ना, कोई कंटेंट पढ़ लो, कुछ कोट्स प्रिपेयर कर लो, कुछ, है ना, डेटा फैक्ट प्रिपेयर कर लो, थीमेटिक। सो एसए पे डेली 1 घंटा देना है, और ये नॉन निगोशिएबल है। इसको हम 4 भी कर देंगे तो भी यहाँ पर 1 घंटा हमको देने देना, क्योंकि प्रायोरिटी सेट करनी है ना। एसए के साथ जितना टच में रहेंगे, जितना दिमाग चलाएंगे, जितना इंटरलिंक करेंगे, उतना ही एग्जाम में आपको फायदा होगा। लिटरली आप जब दे के आओगे तो आपको इस सर की बात याद आएगी, ठीक है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, बहुत लोगों ने बताया भी था कि सर ये चीज आपने बताई थी, ये इंप्लीमेंट किया हमने, ठीक है। सो एसए वाला पार्ट फोकस करेंगे कि हम डेली 1 घंटा दे दें। स्टैट्स जिनका वीक है, ट्राई करेंगे कि 1 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लें रोज, PYQ, या, है ना, जिनका PYQ कंप्लीट हो चुका है, मे बी दे कैन पिक सम अदर बुक, है ना, एंड सॉल्व सम स्टैट्स। तो ये कंपलसरी नहीं है, डेली बेसिस पे, अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चल रही है हमारी, है ना, 3 दिन हफ्ते में, इसको करते रहेंगे और कंसोलिडेट करते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स पार्ट पे भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2 पार्ट आपका फिक्स है ना, ये 3 चीज फिक्स है, बाकी ये 2 को आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से रिवाइज कर सकते हो। किसी को लग रहा है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा वीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी ले लेंगे, तो वीक वाला चीज है उसको अभी लेके खत्म करेंगे ना। एक कॉन्सेप्ट होता है ईट दैट फ्रॉग, है ना, या जो मुश्किल वाला पार्ट है उसको हम पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि बाद में पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो ना। अगर आप सोचो कि हम पॉलिटी ना करें तो आप लास्ट में कैसे करोगे बताओ। आप लास्ट के, अगर लास्ट में आप सोचो कोई नोट्स मिल जाए उसको रट ले, नहीं, सवाल कैसा आ रहा है,
कास्ट इज नो मोर अ सोशल फिनोमिना, रादर इट्स अ पॉलिटिकल फिनोमिना। लोग वहां कास्ट पॉलिटिक्स लिख के आ गए आंसर में, बिकॉज समझ नहीं डेवलप हुई, कास्ट की समझ नहीं डेवलप हुई। और वो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल बात है। एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी आप पढ़ोगे, कास्ट वाला चैप्टर, तो आपको बिल्कुल फंडामेंटल समझ में आएगा कास्ट सोशल फिनोमेना नहीं है, कैसे पॉलिटिकल फिनोमेना बन रहा है। बट वहां लोग लिख के आ गए कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कास्ट पॉलिटिक्स लिख के आ गए। सवाल कुछ और है, लिख के कुछ और है, ठीक है। तो वो चीज पॉलिटी में अंडरस्टैंडिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में रट्टाफिकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो 10 एप्लीकेशंस, वहां वही तो पूछ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंट टाइम्स में बुकिंग टिकट से लेकर ये, है ना, जो भी है मेडिकल और इन सब में, तो आप इसको जस्टिफाई विद एग्जाम्पल करिए। वो तो रट्टाफिकेशन वाला काम है, सबको पता है ना, आप सब स्मार्ट हैं, आप सबको टेक्नोलॉजी पता है, वो तो आप लिख ही लेंगे। बट पॉलिटी में नहीं लिख पाएंगे, पॉलिटी में कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। तो वो चीज पे टाइम लगेगा समझने में, रीड करेंगे, समझेंगे, है ना, अब्सॉर्ब करेंगे। लैंग्वेज होती है पॉलिटी में, ठीक है, तो वो पार्ट टाइम टेकिंग है। तो अपने आप को उस हिसाब से प्लान करना है टाइम मैनेजमेंट की। सो दिस इज अबाउट हाउ यू हैव टू मेक योर प्लान। ये एवरीडे वाला प्लान है ना। एवरीडे में भी हम ज्योग्राफी इकोनॉमी लिख लिया, ये तो मैंने बता दिया कि ओवरऑल कैसे करना है। और मान लें कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी में हमको, है ना, इकोनॉमी आज कर रहे हैं, तो इसमें भी एक्स टॉपिक है ना, वाई टॉपिक, जेड टॉपिक, है ना, ये टॉपिक लिखा, मॉनसून है ना, मॉनसून, फिर ये दिस एंड दिस, इस तरीके से टॉपिक लिखेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, खत्म करते जाएंगे। आपको अपने अंदर भी कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यू विल बी कंफर्टेबल फ्रॉम योर साइड, है ना, कि ये चीज मेरी खत्म हो गई, ये नोट्स बन गए, ये कॉन्सोलिडेट हो गए, भले एकदम रफ रफ बनाओ, है ना। हमको डेटा फैक्ट याद करना, लास्ट के अगर जो आपका एक्चुअल एग्जाम होता है, जैसे इसी टाइप का एग्जाम होगा, बैक टू बैक होगा ना, डिपेंड अपॉन द शेड्यूल, कि आज होगा, दोपहर में होगा, शाम में होगा, है ना, अगले दिन भी होगा, किसी किसी दिन में एक दिन बैक वो गैप भी मिल जाता है। तो बैक टू बैक एग्जाम होगा, आपको GS1 GS2 तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, साथ में एसए का मटेरियल जो भी होगा वो भी रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो अपने नोट्स ऐसे हो जाने चाहिए, है ना, 100-150 पन्ने के, एक एक सब्जेक्ट के, एक एक पेपर के, कि वो लास्ट में अगर आप 3 घंटे भी पढ़ लो ना, एग्जाम दे के आए रात में और सुबह में पढ़ लिया, तो भी आप मैक्सिमम चीजें रिकॉल कर लोगे। और उसमें एकदम शॉर्ट रखना है, वो भी हम लोग एक सेशन लेंगे, ताकि, है ना, वो भी समझ में आए कि 1 पेजर नोट्स कैसे बनाना, नेक्स्ट सेशन वही करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक प्लानिंग पार्ट। नाउ कमिंग टू द फुल लेंथ टेस्ट, जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट सिमुलेटर है, सबने टेस्ट दे रहे हैं, जो मेंटरशिप में है वो दे रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, इट इज नॉट एन ओपन टेस्ट फॉर एवरीवन, दिस इज पार्ट ऑफ आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। सो ये सेशन जो मैं ले रहा हूँ, ये मेंटरशिप स्टूडेंट्स के साथ ले रहा हूँ, तो आई एम डिस्कसिंग दिस। लाइव फुल लेंथ टेस्ट आपका शुरू होने वाला है ना, 28 मार्च से 2 फुल लेंथ टेस्ट है, 28 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च, दीज डेज आर फिक्स, सैटरडे, संडे और ट्यूसडे, एक दिन का गैप यहाँ दे दिया है ना, ठीक। सो एसए, GS1 GS2, अब यहां तक हमको ट्राई करना है 28 के पहले तक की एक राउंड रिवीजन कर लें। जिनका नहीं भी हो रहा है तब भी हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा वीकनेस वाला सब्जेक्ट है वो हम प्रिपेयर कर ले। टेस्ट तो आपको देना ही है, ठीक है, बट अपना रिवीजन जो प्लान करना है वो अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से करना है। अल्टीमेट एम है कि हम एग्जाम में सही परफॉर्म करके आए, नॉट इन दिस सिमुलेटेड टेस्ट। इसमें तो आप करोगे ही करोगे जो भी परफॉर्म, है ना। तो अपना जो रिवीजन का प्लान करना है वो इस हिसाब से करना है कि सर मेरा एक्चुअल एग्जाम का डेट, है ना, 24, 25, 26 जो भी अप्रैल में है, उसके हिसाब से हम प्लान करना है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मुझे वो एग्जाम निकालना है। मुझे सिमुलेटेड टेस्ट में टॉप करने से कोई मतलब नहीं है, करेंगे अच्छी बात है ना, जिनका हो रहा है अच्छी बात है, बट जिनका कोई भी लैक है, बट अपना क्लैरिटी रखेंगे कि मेरे को वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो मेरे के लिए वो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, वो कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है ना। सो उसके हिसाब से अपना रिवीजन करते रहेंगे। बाकी टेस्ट जो है, एवरीवन ट्राई टू गिव दिस पर्टिकुलर टेस्ट लाइव, है ना, लाइव जूम पे होता है, ये नहीं कि हम घर पे लिख के दे देंगे। उस दिन अगर नहीं है तो छुट्टी लीजिए आप, है ना, या छुट्टी लीजिए या शाम में लिख के दीजिए, जैसा भी है। बट इफ यू आर नॉट गिविंग दिस टेस्ट सीरियसली एंड राइटिंग ऑन योर, लाइक अपने आप से लिख रहे हैं और 3 घंटे की जगह 4 घंटे में लिख के सबमिट कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल, है ना। तो किसी चीज का पर्पस होता है, सो वी हैव डिजाइन दिस पर्टिकुलर थिंग सो दैट यू ऑल राइट इट लाइव एंड देन वी हैव डिस्कशन ऑन दिस। तो ये 2 टेस्ट शेड्यूल्ड है ना, 28, 29, 31, एंड देन वी विल हैव अ 10 days ब्रेक, अगेन रिवीजन करेंगे आप उसमें, एंड देन 12, 13, 14, आफ्टर दैट you are free from my side, है ना। we will be completing our mains PMP plus program for you all. So this is the live full and test simulator, and those who are watching us on YouTube, अब ये प्लानिंग वाला पार्ट हमने बता दिया। there are certain things जो हम चला रहे हैं, these are our products, this is means पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम। अभी भी 2 महीना बचा है। देयर वर मेनी स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जो लास्ट के 1 महीने में आए, एंड वी वर्कड ऑन देम एंड दे क्लियर्ड देयर मेंस इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो जिनको भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा इशू है मेंस में, है ना, एंड दे नीड लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी कंटेंट के लेवल पे, है ना, ये जितनी चीजें हैं, ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम, ये बुक,
test series, everything is included in this personalized mentorship program. So this is again a very limited premium kind of thing, जिसमें मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, एंड दीज क्लासेस एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस. सब कुछ इसमें है, एस्से वैसे सब कुछ है, कंटेंट सब कुछ है. सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस, जॉइन दिस. अदरवाइज जिन्होंने ये बुक नहीं ली है ना, दिस बुक इज नॉट ओनली अबाउट द हैंड रिटन पीवाईक्यूज की सर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन नहीं. इसमें इतनी सारी टेक्निक्स है, इतने सारे डायग्राम्स हैं, अप्रोचेस हैं इंट्रोडक्शन के, कंक्लूजन के, है ना, वे फॉरवर्ड के. सो आप अगर एक बार भी ये किताब को रीड कर जा रहे हो ना, so you will definitely get 15 to 20 marks benefit in your actual exam. So those who have not ordered this book, you can order this book, and maybe last 100 copies are left. So those who want to order specifically this book, they can order. Otherwise ये book इस program में included है, ये current affairs का program इसमें included. So this is current 365 program जो आप videos देख रहे हो. This is being taught by Suprabhat sir, and we are giving handwritten notes also, well researched notes, है ना. You can see the samples, or this will definitely solve the problem of current affairs for mains. And those who want to inquire about these programs, यहाँ पर contact number दिया हुआ है, they can contact. Mentorship में very limited seats will be there, maximum 10 students I can take more, and इसके बाद ये program close हो जाएगा for the mains thing, है ना. We will have this current affairs and this book available for you all till your mains. This was all from my side regarding the 3 days planning. And अब जिनको जो doubt पूछना है about the plan, program, everything, please ask. Everyone can ask your doubts.